इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन, जो कि 40 साल बाद उसे ये एजाज़ मिला है कि वो इसे होस्ट करे। और 2023 में ये होने जा रहे हैं ओलंपिक्स, उसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है और ये इंडिया में होगा। आप जिन लोगों से पंगा ले रहे हो, वेस्ट से पंगा ले रहे हो, ये आपको बहुत भारी और बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि रूस के साथ आपका तिजारती हुजूम $1 अरब भी नहीं है। लेकिन अमेरिका आपका सबसे बड़ा बायर है, यूरोपियन यूनियन आपका बड़ा बायर है, आपसे माल मंगवाते हैं, आप उनसे पंगा ले लोगे, वो आपको फिर जो करेंगे वो आप समझ जाओ आपके साथ क्या करें। 2021 में सऊदी अरब ने जितने बिलियन डॉलर का, तकरीबन 122 बिलियन डॉलर बन रहे थे का जो है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उसके मुकाबले में गुज़िश्ता साल 2021 में इंडिया ने 132 बिलियन डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए कि जी अच्छा, एक बिल्कुल आपकी ये बात सही है, मतलब सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बॉर्डर राइवलरीज अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग आगे हैं, हर चीज में आगे, जैसे वो आईटी में बहुत आगे हैं। 132 अरब डॉलर, क्योंकि हम $1 अरब के लिए आईएमएफ की मिन्नतें तरले करके, और वो हमें जिस जलालत के साथ वो $1 अरब देता है, तो उसके मुकाबले में $132 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन 2023 के लिए मेजबानी का अधिकार मिल गया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह भारत द्वारा ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। भारत ने सफलतापूर्वक आईओसी के 139वें सत्र के लिए बोली जीत ली। भारत ने 40 साल बाद इस उपलब्धि को फिर से हासिल किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र अगले साल भारत में हो रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने खेल में काफी प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक मई 2023 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। भारत की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 में से 75 वोट मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन, क्योंकि 40 साल बाद इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है और ये होने जा रहा है 2023 में इंडिया में होने जा रहा है और इंडिया इसे होस्ट करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी कि 40 साल के बाद उन्हें ये एजाज़ फिर से मिला है। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन, जो कि 40 साल बाद उसे ये एजाज़ मिला है कि वो इसे होस्ट करे। और 2023 में ये होने जा रहे हैं ओलंपिक्स, उसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है और ये इंडिया में होगा। इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं सर? बॉर्डर राइवलरीज अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग आगे हैं, हर चीज़ में आगे, जैसे वो आईटी में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। और मेरे हिसाब से क्या कहूँ, अच्छा बुरा, इसमें हमारा ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये उनके कंट्री के लिए बेहतर है, इमेज के लिए बेहतर है। ओलंपिक्स कोई छोटा इवेंट तो है नहीं, पूरी दुनिया के जो एथलीट्स हैं वो आते हैं इसके अंदर, और मोर देन 100 गेम्स होती हैं। तो उसको होस्ट करना, उसके लिए अरेंजमेंट्स करना, उसके बाद उसकी सारी सिक्योरिटी अरेंज करना, फिर यू हैव टू अरेंज रेजिडेंस, यू हैव टू अरेंज रेवेन्यू, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए बड़ी खुशहाल बात है। अभी जो पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट शाये हुई थी मिडिल ईस्ट से, और उसमें ये कहा गया था कि 2021 में सऊदी अरब ने जितने बिलियन डॉलर का, तकरीबन 122 बिलियन डॉलर बन रहे थे का जो है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है, यानी लोगों को बेचा है, तेल बेचा है। जिस तरह कहते हैं ना, शेखों के तेल के कुएं होते हैं, तो लोगों ने तेल बेचा है। लेकिन उसके मुकाबले में गुज़िश्ता साल 2021 में इंडिया ने 132 बिलियन डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए कि जी अच्छा, एक बिल्कुल आपकी ये बात सही है, मतलब सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, और बहुत सारे मेरे दोस्त हिंदुस्तानी हैं, तो यकीन करें वो जब बात करते हैं, या फिर वैसे ब्लूमबर्ग अक्सर रिपोर्ट करता है इस एरिया को भी और बाकी दुनिया को भी, तो इंसान हैरान हो जाता है और कहते हैं जिस जिस इंसान ने इसकी बुनियाद रखी, ही वाज फ्रॉम पेशावर,
और वहां पे उनके कपड़े का बिजनेस था, और उन्होंने टाटा के साथ मिलकर ये पूरी जो एक सेटअप आज हमें नजर आ रहा है, जो 132 अरब डॉलर, क्योंकि हम 1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ की मिन्नतें तरले करके, और वो हमें जिस जलालत के साथ वो 1 अरब डॉलर देता है, तो उसके मुकाबले में 132 बिलियन डॉलर इज अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल सही है। अच्छा असद चांद साहब, एक चीज तो ये है कि हम बजाय इसके कि चीजों को यूटिलाइज करें, जो आपने बड़ी डिटेल में बताई, यूथ है या फिर हमारे पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करें, उसको बजाय इस्तेमाल करने के हमने कहा नहीं यार, अगर यहाँ पे कोई बात करता है, लेट्स सपोज हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा सकता है या किसी इदारे को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो कहते हैं नहीं, ये तो मुझे ये बताएं कि दुनिया में आप जाते हैं, आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, दुनिया में मैं चाइना और नॉर्थ कोरिया से हट कर बात बाकी दुनिया की कर रहा हूं, कि वहां पे कोई ऐसा है कि वो कहे कि यार किसी इदारे को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये मावराए कानून है, या फिर ये है कि इसके ऊपर आपको 5 साल कैद की सजा हो सकती है? कहीं पे ऐसा है कि ये चीजें हो रही हो जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त चल रही हैं? देखिए, दुनिया की जितनी भी तरक्याता ममालिक है, वहां पर आजादी राय को, तनकीद को बहुत मजबूत दिया जाता है। ओके। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में भी कहता हूं कि तनकीद सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं होती, यानी कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे जो एक दूसरे पे तनकीद नहीं करते, बाकी दुनिया की जितनी भी ममालिक है वहां पर मजबूत तनकीद को, इवन मनफी तनकीद को भी सुना जाता है, उसको देखा जाता है, उसी से इंसान सीखता है और उसी तनकीद से जो है वो इंसान आगे बढ़ता है। और वेस्ट में आप देख ले, जितने भी यूरोपियन ममालिक है वहां देख ले, वहां पर प्रॉपर डिबेट्स होते हैं कि आए मुझे बताएं कि मुझ में क्या मसला है, ताकि उस मसले को मैं हल कर सकूं। और जब आप सुनते हो आप उस तनकीद को, उस मजबूत या मनफी तनकीद को, तो उसी के जरिए आप नए रास्ते निकालते। कि अगर आप पंगा लोगे वेस्ट के साथ, जो कि आप लेने लगे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप वेस्ट से बहुत बड़ा पंगा लेने लगे हो, अगर आप रूस के साथ इन हालात में ताल्लुकात बनाओगे। मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं कौमी नोयत के होते हैं, कौमी सतह पर होते हैं। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अकेले तो ये फैसले नहीं करते, जाहिर बात है ये बतौर कौम किए जाते हैं, और जब कौम उन पर इसरार करती है तो वो कौम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करते हैं। तो आप जज्बात में अगर इतनी बड़ी गलती ना कर देना कि रोटी आपको 50 रुपए की मिले, ज़रा थोड़ा अपने जज्बात पे काबू रखो। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि हो जाएगा ऐसा, लेकिन कयास की जा सकती है। आप जिन लोगों से पंगा ले रहे हो, वेस्ट से पंगा ले रहे हो, ये आपको बहुत भारी और बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि रूस के साथ आपका तिजारती हुजूम 1 अरब डॉलर भी नहीं है। लेकिन अमेरिका आपका सबसे बड़ा बायर है, यूरोपियन यूनियन आपका बड़ा बायर है, आपसे माल मंगवाते हैं, आप उनसे पंगा ले लोगे, वो आपको फिर जो करेंगे वो आप समझ जाओ आपके साथ क्या करेंगे।